लेते हैं 12th केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक हैं जिनको हटा दिया गया है 2020 और 21 के एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं या वो चैप्टर कौन से हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है 2020 और 2021 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर्स और टॉपिक जिनको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, 12th केमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस, ऐसा सिलेबस जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो वो सिलेबस कौन सा है जिसको आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ पढ़ चुके हों तो उसको क्रॉस कर लीजिएगा, उसको आपको पढ़ना नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सॉलिड की हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, वो चीज़ आपको पढ़नी नहीं है। मतलब फिर आपको बैंड थ्योरी भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बारे में भी नहीं पढ़ना है, साथ ही आपको एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है, बैंड थ्योरी नहीं पढ़नी है, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। ये चीज़ अगर हमने कराई हो तो उसको आप क्रॉस कर ले। ठीक है, यह चीज़ आपको पढ़नी नहीं है सॉलिड स्टेट चैप्टर में। फिर सॉल्यूशन में आपको क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, एबनॉर्मल मोलर मास, हमने आपको एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है। ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना नहीं है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने एसोसिएशन, डिसोसिएशन ये चीज़ बताया है आपको, ये भी चीज़ नहीं पढ़ना है। साथ ही आपको वांट ऑफ फैक्टर के बारे में भी पढ़ना नहीं है, इसको भी क्रॉस कर लीजिए। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के रूल नहीं पढ़ने हैं, ड्राई सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में नहीं पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी नहीं पढ़नी है, फ्यूल सेल नहीं पढ़ना, कोरिजन नहीं पढ़ना है। इतने टॉपिक आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़नी है। अगर हमने इसमें से कोई भी टॉपिक पढ़ाया है तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, केमिकल काइनेटिक में आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, आर्रीनियस इक्वेशन, आर्रीनियस इक्वेशन नहीं पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना, साथ ही कोलिजन थ्योरी भी आपको नहीं पढ़नी है। किसमें, केमिकल काइनेटिक में। इन सारे टॉपिक को आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, 5th चैप्टर है आपका सरफेस केमिस्ट्री, उसमें नहीं पढ़ना है आपको होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट या कैटलिसिस के बारे में, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी नहीं पढ़ना है, एंजाइम्स कैटलिसिस नहीं पढ़ना है, इमल्सन्स और इसके टाइप नहीं पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपको सरफेस केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने। 6th चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया, यानी इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर को पूरे को क्रॉस कर दीजिएगा। 7th चैप्टर पी ब्लॉक में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 ग्रुप के एलिमेंट यानी नाइट्रोजन फैमिली में आपको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ही हैं वही आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पढ़ने हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस नहीं पढ़ना है, कंपाउंड ऑफ फास्फोरस नहीं पढ़ना है यानी कि फॉस्फीन के बारे में, और हैलाइड यानी PCl3 और PCl5 के बारे में नहीं पढ़ना है, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस नहीं पढ़ना है। तो ये आपका पी ब्लॉक का 15 ग्रुप में इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। फिर इसी का जो एलिमेंट ऑफ 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन फैमिली में आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपसे पूछा जाता है तो लॉन्ग में ये टॉपिक हटा दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। साथ ही जो इसके आपको देखो पी ब्लॉक में आपको 4 ग्रुप पढ़ने थे। ठीक है, 15, 16, ठीक, 17 और 18, 17, 18 और 0 ग्रुप, इनमें कोई भी कमी नहीं करी गई है, यानी इन ग्रुप को आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, 15, 16, 18, ठीक है, यानी नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, 18 ग्रुप जिसको 0 ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, यानी 0 ग्रुप एलिमेंट, यानी 2 ग्रुप में कोई कमी नहीं करी है। इन दोनों में जो कमी है वो आपके सामने लिखा है, इसको आप तो जब पढ़ाएंगे तो वैसे छुड़वा देंगे, वैसे आप अपनी कॉपी में इन चीज़ों को नोट कर लीजिए हमको क्या क्या नहीं पढ़ना है। बाई चांस लिख भी जाए तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ हमें पढ़नी नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें जो अदर 2 ग्रुप है यानी हेलोजन फैमिली यानी ग्रुप 17 और ग्रुप 18 जिसको 0 ग्रुप कहते हैं, उनको आपको कम्प्लीटली पढ़ना है, उसमें कोई भी छूट नहीं है। डी और एफ ब्लॉक जो 8th चैप्टर है आपका, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट में, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट जो कि डी ब्लॉक में आते हैं वो नहीं पढ़ना है। एफ ब्लॉक में क्या क्या आता है, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड की केमिकल रिएक्टिविटी यानी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है। एक्टिनाइड के बारे में क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पढ़ना है,
एंड कंपैरिजन विथ लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कंपैरिजन पूछता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब इतनी चीज़ें आपको डी और एफ ब्लॉक में नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके 8 चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से चैप्टर हैं। 9 चैप्टर जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में नहीं पढ़ना है, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वांटिटेटिव एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में और बायोलॉजिकल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या यूज़ है, ठीक है। साथ ही स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना नहीं है। ये था आपका 9 चैप्टर। 10 चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीऑन एंड यूज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डीडीटी इन एनवायरमेंट्स। इतनी चीज़ें आपको 10 चैप्टर यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में आपको यूज़ ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, ये 2 टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो एक चैप्टर हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में कोई भी कमी नहीं करी गई है, इस चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना है। यानी जो इसके बाद वाला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका 12वां चैप्टर है, हमने लिखा नहीं है, इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है, यानी कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद आपका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड के बारे में नहीं पढ़ना है, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं पढ़ने हैं, डाइजोनियम सॉल्ट मतलब फॉर्मेशन उसका, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक, एंड इम्पॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ये चीज़ें आपको नाइट्रोजन कंपाउंड में नहीं पढ़नी है, ठीक। फिर आगे आता है बेटा आपका 13 चैप्टर यानी बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में आपको क्या नहीं पढ़ना है, ऑलिगोसैचराइड्स, ऑलिगोसैचराइड में बेटा आपको सुक्रोज आता है, लैक्टोज आता है, मल्टोज आता है, मतलब इन तीनों के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। पॉलीसैचराइड्स, पॉलीसैचराइड में आपको जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। साथ ही इंपॉर्टेंस नहीं पढ़नी है इनकी, एंजाइम्स, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, विटामिन्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बायोमॉलिक्यूल्स में आपको नहीं पढ़नी है, ठीक। साथ ही जो पॉलीमर चैप्टर है और केमिस्ट्री इन एवरी डे ऑफ लाइफ है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। यानी टोटल आपके 12th के चैप्टर में, 12th के सिलेबस में 3 चैप्टर तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए, ठीक है। पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरी डे ऑफ लाइफ, साथ ही आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये 3 चैप्टर तो कंप्लीट रिमूव कर दिए गए, ठीक है। यानी ओवरऑल आपके 13 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। एक चैप्टर यहाँ पर लिखा नहीं है, ध्यान से लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी छूट नहीं दी गई है, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। यानी 16 चैप्टर थे, 16 चैप्टर में 3 चैप्टर कम हो गए, बचे कितने आपके 13 चैप्टर, यानी 13 चैप्टर, 13 चैप्टर आपको 12th केमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके अलावा हर चैप्टर से कुछ ना कुछ कमी करी गई है, उनको भी देख लीजिए, वो चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये जो है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है 12th यूपी बोर्ड वालों को, ठीक है, केमिस्ट्री में, ठीक। ये था आपका, और साथ ही आपके ये कुछ हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको 12th केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप में कमी करी गई है, ठीक। तो काफ़ी कुछ कम कर दिया गया आपके सिलेबस में, ठीक है, सिलेबस काफ़ी छोटा हो गया, ठीक। तो चलिए इतना रखते हैं, सिलेबस आप नोट कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चों ने इसके बारे में हमसे पूछा था कि सर हमें बता दीजिए कि कौन कौन सी हमें चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो वो आपको हमने ये एक्सप्लेन कर दिया। तो ठीक, बाकी इसको नोट करिए, और जो भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछिए।